5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर्स या न्यू इन्वेस्टर करते हैं। ये मिस्टेक हर एक नए इन्वेस्टर ने किया है, तो वो 5 मिस्टेक्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। एंड आप इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू फिनलर्न इंडिया, यहाँ हम सीखते हैं। मिस्टेक फर्स्ट, चेजिंग क्विक मनी। तो जो नए इन्वेस्टर हैं या बिगिनर्स हैं तो वो सोचते हैं कि बस फटाफट कैसे मेरा पैसा डबल हो जाए। तो वो पैसे डबल करने के चक्कर में कोई हॉट स्टॉक पकड़ लेंगे या ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ लेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो अल्टीमेटली लॉस ही कर देते हैं। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब ने एक बात बोली है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो ऑब्वियस है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इम्पेशेंट होंगे तो आप लॉस करने वाले हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। तो जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट ओवरनाइट प्रॉफिट। मिस्टेक 2, नॉट रिसर्चिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जो बिगिनर्स या जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लिए, कहीं से इनको न्यूज मिल गया, उस तरह के स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उस स्टॉक्स में या बिजनेस में ऐसे समझिए कि आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप स्टॉक को एज ए बिजनेस कंसीडर करेंगे तब आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखेंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, उसमें रिस्क कितना है, तो ही आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हैं। अदरवाइज आप लॉस करेंगे। तो हमेशा स्टॉक को एज ए बिजनेस कंसीडर करिए। किसी भी स्टॉक को बाई एंड सेल करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिस्टेक थर्ड, पैनिक सेलिंग। तो जो बिगिनर्स, जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली हॉट स्टॉक बाय कर लेंगे और बिना रिसर्च के ही कोई स्टॉक बाय कर लेंगे। तो ऑब्वियस है, जब मार्केट गिरेगा तो वो पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो बिजनेस क्या है, वो कंपनी क्या करती है, तो वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल से आप 2008 का क्रैश समझ सकते हैं, ये कोविड का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो जनरली इसमें पैनिक सेलिंग ही हुआ था। इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर इन सभी चीजों का फायदा ले लेता है। तो अपने फियर को हमेशा कंट्रोल करिए। तो वॉरेन बफेट साहब ने यहाँ पे एक बहुत सॉलिड बात बोली है, टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमेशा मार्केट क्रैश होने का वेट करते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक को वहां पे बाय करते हैं। अगर आप गिरते हुए मार्केट में क्वालिटी स्टॉक को बाय करते हैं तभी आपका पैसा बनता है। मिस्टेक 4, नो डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब ने बोला है, डू नॉट पुल ऑल एग इन वन बास्केट। तो सिंपल सी बात है, आपको किसी एक ही सेक्टर में बाय नहीं करना चाहिए। लाइक दैट आज के डेट में सोलार, ईवी एंड एआई ये सब फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। तो आपको कोई एक ही सेक्टर में बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्टेप 5, टाइमिंग द मार्केट। तो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर या बिगिनर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं बाई एट अ लो, सेल एट हाई। तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा स्टॉक कितना नीचे जाने वाला है, कितने पे बाई करना है एंड कितना ऊपर जाएगा, कितने पे सेल करने का। तो वॉरेन बफेट साहब ने यहाँ पे एक बात बोली है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो ऑब्वियस है, आपको अब मार्केट में टाइम एक्सपेंड करना चाहिए, मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। ऑलवेज इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करते हैं एंड डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। तो इन 5 मिस्टेक्स को हमेशा याद रखिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आप इन 5 मिस्टेक में से कौन सा मिस्टेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।